लोग आपकी वीकनेस कैसे पहचान लेते हैं? क्या आपने कभी नोटिस किया है कि ऑफिस में या घर में कुछ लोग एग्जैक्टली जानते हैं कि आपको कैसे ट्रिगर करना है, कैसे गिल्ट फील कराना है या कैसे आपके इमोशंस को अपने फेवर में यूज करना है? सोचो एक मिनट के लिए। आपका एक कॉलीग है जो हर बार मीटिंग में वही कमेंट करता है जो आपको अनकंफर्टेबल कर देता है, या फिर घर में कोई फैमिली मेंबर एग्जैक्टली वही बात करता है जिससे आप डिफेंसिव हो जाते हो। ये कोइंसिडेंस नहीं है यार, ये एक्चुअली एक पैटर्न है। लोग कॉन्शियसली या अनकॉन्शियसली आपकी वीकनेसेस को डीकोड कर लेते हैं और फिर उन्हें अपने एडवांटेज के लिए यूज करते हैं। और सबसे बड़ी बात, ये स्किल सिर्फ मैनिपुलेटिव लोगों के पास नहीं होती। एक्चुअली हर इंसान अनकॉन्शियसली ये करता है, क्योंकि ह्यूमन साइकोलॉजी इसी तरह काम करती है। बट अगर आप इन चीजों को साइंस की तरह समझ लो तो कोई भी आपको इजीली कंट्रोल नहीं कर सकता। इस वीडियो में मैं आपको सिंपल हिंदी इंग्लिश मिक्स में द माउंटेन इज यू, इमोशनल इंटेलिजेंस, द करेज टू बी डिसलाइक्ड, द सटल आर्ट ऑफ नॉट गिविंग अ फक और कांट हर्ट मी जैसे पावरफुल बुक्स के आइडियाज कंबाइन करके इतनी गेम चेंजिंग इनसाइट्स दूंगा जो आपको मैनिपुलेशन से बचना और अपनी रियल पावर बिल्ड करना में हेल्प करेंगे। और हाँ, छोटा सा रिक्वेस्ट, EI आर्यन चैनल मोनेटाइजेशन की बहुत क्लोज है यार। आप व्हाट्सएप पे मीम्स फ्री में शेयर करते हो, यहाँ सिर्फ एक रेड बटन दबाना है। प्लीज सब्सक्राइब कर दो, इट हेल्प्स अस अ लॉट एंड मोटिवेट्स अस टू ब्रिंग और ज्यादा डीप ऑडियो बुक स्टाइल कंटेंट आपके लिए। और एक और इंपॉर्टेंट चीज, प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दो और हाइप कर दो, क्योंकि इससे YouTube को पता चलता है कि ये वीडियो रियली हेल्पफुल है और फिर वो इसे और लोगों तक पुश करता है जो शायद अभी इसी प्रॉब्लम से गुजर रही है। आज हम इस टॉपिक के थ्रू 6 बड़ी आइडियाज कवर करेंगे। पहला, रिएक्शन टेस्ट। लोग कैसे आपकी रिएक्शंस को स्टडी करके आपकी इमोशनल वीकनेसेस मैप आउट कर लेते हैं। दूसरा, ओवर कॉम्पेंसेशन पैटर्न। आप जिस चीज को ज्यादा डिफेंड करते हो वही आपकी सबसे बड़ी इनसिक्योरिटी है। तीसरा, बाउंड्री टेस्टिंग। लोग कैसे रिपीटेडली आपकी बाउंड्रीज को टेस्ट करके ये समझ लेते हैं कि आपको कहां तक पुश किया जा सकता है। चौथा, वैलिडेशन हंगर। आपकी अप्रूवल की जरूरत कैसे आपकी सबसे विजिबल वीकनेस बन जाती है। पांचवा, ट्रिगर मेमोरी। लोग कैसे आपके इमोशनल ट्रिगर्स को याद रखते हैं और स्ट्रेटेजिकली यूज करते हैं। तो जब भी कोई आपको डिलिबरेटली ट्रिगर करने की कोशिश करे, याद रखो, पॉज लेना पावर है, रिएक्ट करना वीकनेस। आज से नेक्स्ट 24 आवर्स में जब भी कोई आपको इमोशनली प्रोवोक करे, एक डीप ब्रेथ लो और 5 सेकंड वेट करो बिफोर रिस्पॉन्डिंग। ये छोटा सा पॉज तुम्हारे ब्रेन को रैशनल मोड में ले आएगा इंस्टेड ऑफ इमोशनल मोड। आज रात को एक नोटबुक में लिखो, कौन से 3 टॉपिक्स या सिचुएशंस हैं जहां मैं तुरंत डिफेंसिव या इमोशनल हो जाता हूं। जब आप अपने ट्रिगर्स को पहचान लोगे, आप उन्हें कंट्रोल कर पाओगे। अगर ये पॉइंट आपको रिलेट हुआ तो कमेंट में सिर्फ लिखो, आई कंट्रोल माई रिएक्शंस, क्योंकि जितना ज्यादा आप इसे अफर्म करोगे उतना ज्यादा ये आपके सबकॉन्शियस में सेटल होगा। चलो अब चलते हैं अगले पॉइंट पर, जहां चीजें और इंटरेस्टिंग हो जाती हैं। दूसरा आइडिया है ओवर कॉम्पेंसेशन पैटर्न, यानी आप जिस चीज को ज्यादा डिफेंड करते हो वही आपकी सबसे बड़ी इनसिक्योरिटी है। मार्क मैनसन अपनी बुक द सटल आर्ट ऑफ नॉट गिविंग अ फक में कहते हैं कि इंसान वही चीजें सबसे ज्यादा एडवर्टाइज करता है जो उसके पास नहीं होती। जिसको सच्ची में कॉन्फिडेंस होता है वो आई एम कॉन्फिडेंट नहीं चिल्लाता। जिसको सच्ची में नॉलेज होता है वो हर सेंटेंस में मैं बहुत पढ़ा लिखा हूँ नहीं बोलता। ये वाला पॉइंट थोड़ा अनकंफर्टेबल होगा, लेकिन और छठा, सेल्फ सैबोटाज सिग्नल्स। आपका खुद का बिहेवियर कैसे दूसरों को सिग्नल भेजता है कि आप अपने आप पर भरोसा नहीं करते। हर पॉइंट के साथ आपको मिलेगा बुक का एक सिंपल आइडिया, रियल लाइफ इंडियन स्टाइल एग्जाम्पल और एक छोटा सा एक्शन स्टेप जो आप वीडियो खत्म होते ही ट्राई कर सकते हो। लास्ट वाला पॉइंट सबसे ज्यादा पावरफुल होगा, जिससे आपका पूरा सेल्फ इमेज और बिहेवियर पैटर्न शिफ्ट हो सकता है। तो एंड तक जरूर देखना, क्योंकि ये वो नॉलेज है जो हमें स्कूल में नहीं सिखाया गया, क्योंकि सिस्टम चाहता है कि आप इमोशनली प्रेडिक्टेबल बने, इमोशनली पावरफुल नहीं। पहला आइडिया है रिएक्शन टेस्ट, यानी लोग कैसे आपके रिएक्शंस को स्टडी करके आपकी इमोशनल वीकनेसेस मैप आउट कर लेते हैं। डैनियल गोलमन अपनी बुक इमोशनल इंटेलिजेंस में कहते हैं कि इमोशनली इंटेलिजेंट लोग सबसे पहले दूसरों के इमोशनल रिएक्शंस को ऑब्जर्व करते हैं, क्योंकि रिएक्शंस ही आपकी रियल पर्सनैलिटी और वल्नरेबिलिटीज रिवील करते हैं। ये लाइन सुनने में सिंपल लगती है, लेकिन अगर आप इसको समझ गए तो कोई भी आपको इजीली मैनिपुलेट नहीं कर पाएगा। सोचो आप ऑफिस में हो और आपका एक कॉलीग कैजुअली कमेंट करता है, यार तुम्हारा प्रेजेंटेशन थोड़ा बोरिंग था आज। अगर आप तुरंत डिफेंसिव हो जाते हो, एक्सप्लेनेशन देने लगते हो या फिर ऑकवर्ड साइलेंस में चले
जाते हो तो उसने आपकी एक वीकनेस नोट कर ली कि आप क्रिटिसिज्म हैंडल नहीं कर पाते, आपको वैलिडेशन चाहिए और आपको इजीली रैटल किया जा सकता है। अब ये बंदा अगली बार जब भी आपको डोमिनेट करना चाहेगा वही बटन प्रेस करेगा। डेविड गॉगिंस अपनी बुक कांट हर्ट मी में कहते हैं कि लोग आपको तब तक टेस्ट करते रहेंगे जब तक उन्हें आपका ब्रेकिंग पॉइंट नहीं मिल जाता। वो कहते हैं कि दुनिया में सबसे पावरफुल स्किल है अपने रिएक्शंस को कंट्रोल करना, क्योंकि जब आप प्रेडिक्टेबल हो आप कंट्रोलेबल हो। साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग जब आप किसी भी चीज पर ओवर तो जब भी आप खुद को किसी चीज को ज्यादा जस्टिफाई करते हुए पाओ, याद रखो ओवर एक्सप्लेनेशन इनसिक्योरिटी का सिग्नल है। नेक्स्ट 3 दिन तक ऑब्जर्व करो कि आप किस चीज को ज्यादा डिफेंड या एक्सप्लेन करते हो कॉन्वर्सेशंस में, वही तुम्हारी कोर इनसिक्योरिटी है। एक बार जब आप ये पहचान लोगे, आप कॉन्शियसली उसको एक्नॉलेज कर सकते हो और हील कर सकते हो इंस्टेड ऑफ हाइडिंग इट। कमेंट में लिखो आई एक्सेप्ट माई इनसिक्योरिटीज, क्योंकि एक्सेप्टेंस ही हीलिंग का पहला स्टेप है। अब अगले पॉइंट पर, जहां मैनिपुलेशन का रियल गेम शुरू होता है। तीसरा आइडिया है बाउंड्री टेस्टिंग, यानी लोग कैसे रिपीटेडली आपकी बाउंड्रीज को टेस्ट करके ये समझ लेते हैं कि आपको कहां तक पुश किया जा सकता है। द करेज टू बी डिसलाइक्ड में इचिरो किशिमी और फुमिताके कोगा एक जापानीज फिलॉसफी एडलेरियन साइकोलॉजी एक्सप्लेन करते हैं, जिसमें वो कहते हैं कि लोग तब तक आपकी बाउंड्रीज को क्रॉस करते रहेंगे जब तक आप उन्हें क्लियर कॉन्सिक्वेंसेस नहीं दिखाते। ये एक्चुअली एक पैटर्न है जिसको मैनिपुलेटिव लोग बार बार यूज करते हैं। सोचो तुम्हारा एक फ्रेंड है जो हमेशा लेट आता है जब तुम दोनों मिलने का प्लान करते हो। पहली बार 10 मिनट लेट, तुमने कुछ नहीं कहा। दूसरी बार 20 मिनट लेट, तुमने हंसते हुए बोला यार तू तो हमेशा लेट आता है। तीसरी बार 30 मिनट लेट और तुमने फिर इग्नोर कर दिया। अब उसके दिमाग में ये पैटर्न सेट हो और फिर आप विक्टिम मेंटालिटी में चले जाते हो कि लोग मेरे साथ ही ऐसा क्यों करते हैं। रियल आंसर ये है कि आपने उन्हें अलाउ किया। इंडियन कॉन्टेक्स्ट में सोचो, घर में रिलेटिव्स कॉन्स्टेंटली आपके करियर, मैरिज, लाइफस्टाइल पर अनसॉलिसिटेड एडवाइस देते हैं। अगर आप पहली बार में पोलाइटली बट फॉर्मली नहीं रोकते तो वो समझ जाते हैं कि ये बंदा रिस्पेक्टफुली डिसएग्री नहीं कर सकता, इसको गिल्ट ट्रिप कर सकते हैं। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि बाउंड्रीज सेट करने से रिलेशनशिप्स खराब हो जाएंगी, लेकिन सच ये है कि बिना बाउंड्रीज के रिलेशनशिप्स टॉक्सिक हो जाती हैं। डेविड गॉगिंस कहते हैं कि जब आप अपनी बाउंड्रीज डिफेंड नहीं करते, आप अपने आप को ही बिट्रे कर रही होते हो। तो जब भी कोई तुम्हारी बाउंड्री क्रॉस करे, याद रखो साइलेंस परमिशन है, कन्फ्रंटेशन प्रोटेक्शन। आज से एक रूल फॉलो करो, जब भी कोई पहली बार तुम्हारी बाउंड्री क्रॉस करे, कामली बट क्लियरली कम्युनिकेट करो कि ये एक्सेप्टेबल नहीं है। अगर तुम पहली बार एड्रेस नहीं करोगे तो वो पैटर्न बन जाएगा। एक नोटबुक में लिखो मेरी 3 नॉन नेगोशिएबल बाउंड्रीज क्या हैं, और नेक्स्ट टाइम कोई उन्हें क्रॉस करे, रिस्पेक्टफुली बट फर्मली स्टैंड योर ग्राउंड। कमेंट में लिखो आई प्रोटेक्ट माई बाउंड्रीज, क्योंकि ये अफर्मेशन तुम्हें उस मोमेंट में स्ट्रॉन्ग बनने में हेल्प करेगा जब तुम्हें पुशबैक देना होगा। अब अगले पॉइंट पर जो सबसे ज्यादा रिलेटेबल होगा। चौथा आइडिया है वैलिडेशन हंगर, यानी आपकी अप्रूवल की जरूरत कैसे आपकी सबसे विजिबल वीकनेस बन जाती है। मार्क मैनसन द सटल आर्ट ऑफ नॉट गिविंग अ फक में कहते हैं कि जितना ज्यादा आप दूसरों की वैलिडेशन के पीछे भागते हो, उतना ज्यादा आप अपनी पावर उन्हें दे देती हो। अगला पॉइंट सुन के आप थोड़ा शॉक हो सकती हो, लेकिन ये मेरी फेवरेट लर्निंग थी इन बुक से। सोचो, ये सारी बुक्स ह्यूम यही सीखती है कि रियल पावर एक्सटर्नल वैलिडेशन या एग्रेशन में नहीं, बल्कि इंटरनल इमोशनल रेगुलेशन और सेल्फ अवेयरनेस में है। जब आप अपने इमोशंस को समझते हो और कंट्रोल करते हो, तो कोई भी आपकी वीकनेसेस को एक्सप्लॉइट नहीं कर सकता, क्योंकि आपने उन्हें ऑलरेडी एड्रेस कर लिया होता है। अब आपसे मेरी 3 चीजें। पहला, कौन सा पॉइंट आपके दिमाग में सबसे ज्यादा अटक गया? रिएक्शन टेस्ट, ओवर कॉम्पनसेशन पैटर्न, बाउंड्री टेस्टिंग, वैलिडेशन हंगर, ट्रिगर मेमोरी या सेल्फ सैबोटेज सिग्नल्स। कमेंट में जरूर बताओ। दूसरा, क्या आपने पहले कभी द माउंटेन इज यू, इमोशनल इंटेलिजेंस, द करेज टू बी डिसलाइक्ड, द सटल आर्ट ऑफ नॉट गिविंग AFCK या कांट हर्ट मी पढ़ी है, या आज पहली बार उनके आइडियाज सुन रहे हो? मुझे जेन्युइनली जानना है कि कितने लोग ऑलरेडी इन बुक्स से फेमिलियर है। तीसरा, नेक्स्ट क्या देखना चाहोगे? डार्क साइकोलॉजी फॉर रिलेशनशिप्स, ऑफिस पॉलिटिक्स से कैसे बचे, या फिर एटॉमिक हैबिट्स की डिटेल्ड ऑडियो बुक समरी जिसमें हम हैबिट्स को रिवायर करने का साइंस समझेंगे।
कमेंट में अपनी चॉइस लिखो। मैं पर्सनली कमेंट सेक्शन पढ़ूंगा और उसके बेस पे नेक्स्ट ऑडियो बुक प्लान करूंगा। और हाँ, अगर आप यहाँ तक देख चुके हो और अभी तक लाइक नहीं किया तो ये लिटरली डार्क साइकोलॉजी हमारे खिलाफ हो रही है। इसलिए अभी के अभी लाइक बटन दबा दो। कमेंट में अपना फेवरेट पॉइंट या एक लाइन लिख दो जिसे आपको लगता है ये वीडियो हेल्पफुल रही, और प्लीज इस वीडियो को हाइप कर दो क्योंकि इसे यूट्यूब को सिग्नल मिलता है कि ये कंटेंट रियली हेल्पफुल है, और फिर वो IAC और लोगों के फीड में भेजता है जो शायद अभी इस चीज की सबसे ज्यादा जरूरत में है। जितने ज्यादा लोग इसे देखेंगे उतने ज्यादा लोग इमोशनली स्ट्रॉन्ग बनेंगे और मैनिपुलेशन से भाग पाएंगे। अगर आपको ये ऑडियो बुक स्टाइल समरी पसंद आई तो AI आर्यन चैनल को आज ही सब्सक्राइब कर लो। यहाँ हम बेस्ट सेल्फ हेल्प, साइकोलॉजी, फिलॉसफी और मनी वाली बुक्स को सिंपल हिंदी इंग्लिश मिक्स में इंडियन एग्जाम्पल्स के साथ फुल ऑडियो बुक वाइब में डिकोड करते हैं। और जेन्युइनली वी आर रियली क्लोज टू मोनेटाइज आवर चैनल। हर एक सब्सक्राइब, हर एक लाइक, हर एक कमेंट यूट्यूब को बताता है कि ये क्रिएटर और ज्यादा लोगों तक पहुंचना चाहिए। आप नेटफ्लिक्स, Amazon प्राइम, स्विगी, जोमेटो पर पैसे खर्च करते हो एंटरटेनमेंट और फूड के लिए, यहाँ सिर्फ एक रेड बटन दबाना है, बिल्कुल फ्री। सिर्फ 1 सेकेंड लगता है बट इट मेक्स अ ह्यूज डिफरेंस फॉर अस। नेक्स्ट वीडियो सजेशन। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसके बाद ये वाली वीडियो जरूर देखो जिसका टाइटल होगा कैसे पता करें कोई आपको मैनिपुलेट कर रहा है। डार्क साइकोलॉजी सीक्रेट्स, जहां हम मैनिपुलेशन के एडवांस्ड टैक्टिक्स डिकोड करेंगे जो लोग डेली लाइफ में उसे करते हैं। द करेज टू बी डिसलाइक्ड में फिलोसोफर्स कहते हैं कि तुम्हें दूसरों की परमिशन की जरूरत नहीं है पावरफुल बनने के लिए, तुम्हें बस अपने सेल्फ सैबोटेजिंग पैटर्न्स को तोड़ना है। इमोशनल इंटेलिजेंस में डैनियल गोलमैन कहते हैं कि सेल्फ अवेयर लोग अपने सेल्फ सैबोटेज पैटर्न्स को पहचान लेते हैं और कॉन्शियसली उन्हें चेंज करते हैं। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि सेल्फ डाउट दिखाना ह्यूमिलिटी है, लेकिन सच ये है कि सेल्फ डाउट और ह्यूमिलिटी में फर्क है। ह्यूमिलिटी इज नोइंग योर लिमिट्स बट स्टिल बीइंग कॉन्फिडेंट इन योर एबिलिटीज। सेल्फ डाउट इज नॉट ट्रस्टिंग योर सेल्फ एट ऑल डॉट। तो जब भी तुम खुद को सेल्फ सैबोटेज करते हुए देखो, याद रखो तुम अपनी पास्ट कंडीशनिंग को रिपीट कर रहे हो, तुम्हारे ट्रू पोटेंशियल को नहीं। रोज सिर्फ 5 मिनट के लिए मिरर के सामने खड़े होकर 3 चीजें बोलो जो तुमने अच्छी की है, चाहे वो कितनी भी छोटी क्यों ना हो। ये प्रैक्टिस तुम्हारे ब्रेन को रिवायर करेगी फ्रॉम सेल्फ क्रिटिसिज्म टू सेल्फ एक्नॉलेजमेंट। एक लिस्ट बनाओ कौन से 5 बिहेवियर्स है जो मुझे वीक दिखाते हैं, जैसे कॉन्स्टेंटली सॉरी बोलना, हेजिटेंट बॉडी लैंग्वेज, ओवर एक्सप्लेनिंग, सीकिंग परमिशन फॉर योर ओपिनियंस एटसेट्रा। फिर कॉन्शियसली नेक्स्ट 21 डेज तक इन बिहेवियर्स को रिप्लेस करो कॉन्फिडेंट ऑल्टरनेटिव्स से। फॉर एग्जाम्पल, सॉरी बट की जगह सीधा अपनी बात बोलो। कैन आई से समथिंग की जगह कॉन्फिडेंटली कंट्रीब्यूट करो। कमेंट में लिखो आई एम माई ओन हीरो, क्योंकि ये अफर्मेशन तुम्हारे आइडेंटिटी को शिफ्ट करेगा विक्टिम से विक्टर तक। अब एक बार सारे पॉइंट्स को क्विकली रिवाइंड करते हैं। पहला, रिएक्शन टेस्ट। लोग तुम्हारे इमोशनल रिएक्शंस को ऑब्जर्व करके तुम्हारी वीकनेसेस मैप आउट करते हैं, इसलिए अपने रिएक्शंस को कंट्रोल करना सीखो। दूसरा, ओवर कॉम्पनसेशन पैटर्न। जो चीज तुम ज्यादा डिफेंड करते हो वो ही तुम्हारी इनसिक्योरिटी है। एक्सेप्टेंस इज स्ट्रॉन्गर देन हाइडिंग। तीसरा, बाउंड्री टेस्टिंग। लोग तब तक तुम्हारी बाउंड्रीज क्रॉस करते रहेंगे जब तक तुम फर्मली उन्हें नहीं रोकते। साइलेंस इज परमिशन। चौथा, वैलिडेशन हंगर। जितना ज्यादा तुम दूसरों की अप्रूवल चाहोगे उतना ज्यादा वो तुम्हें कंट्रोल कर पाएंगे। सेल्फ वैलिडेशन इज रियल पावर। पंचवा, ट्रिगर मेमोरी।
लोग तुम्हारे इमोशनल ट्रिगर्स याद रखते हैं और स्ट्रैटेजिकली यूज करते हैं। हील योर ट्रिगर्स टू न्यूट्रलाइज देम। छाता, सेल्फ सैबोटेज सिग्नल्स। तुम्हारा बिहेवियर दूसरों को दिखता है कि तुम खुद पर भरोसा करते हो या नहीं। चेंज योर पैटर्न्स टू चेंज योर इमेज। फिर एक बड़ा माइंडसेट शिफ्ट लाइन। अगर आप सिर्फ ये 2 रूल्स फॉलो कर लो, पहला अपने रिएक्शंस कंट्रोल करो और दूसरा अपनी बाउंड्रीज प्रोटेक्ट करो, तो धीरे धीरे आपका पूरा सेल्फ इमेज और रिलेशनशिप्स चेंज होने लगता है। आप सिर्फ एक एम्प्लॉई, स्टूडेंट या फैमिली मेंबर नहीं हो, आप अपनी स्टोरी के में कैरेक्टर हो। तो जब भी कोई तुम्हारे ट्रिगर को प्रेस करे, याद रखो वो तुम्हारी अनहील्ड पास्ट को टारगेट कर रहा है, तुम्हारे प्रेजेंट सेल्फ को नहीं। रोज सिर्फ 2 मिनट के लिए ये लाइन खुद से बोलो, माई पास्ट वुंड्स डोंट कंट्रोल माई प्रेजेंट रिएक्शंस, आई चूज हाउ आई रिस्पॉन्ड। 15 दिन में आपको डिफरेंस फील होने लगेगा। एक जर्नल में लिखो मेयर टॉप 3 इमोशनल ट्रिगर्स क्या है और उनकी रूट कॉज क्या है। जब तुम रूट कॉज समझोगे, तुम उससे हील कर पाओगे। कमेंट में लिखो आई एम हीलिंग माई ट्रिगर्स, क्योंकि ये पब्लिक कमिटमेंट तुम्हें अकाउंटेबल रखेगी। अब चलते हैं लास्ट और सबसे पावरफुल पॉइंट पर। छाता और लास्ट आइडिया है सेल्फ सैबोटेज सिग्नल्स, यानी आपका खुद का बिहेवियर कैसे दूसरों को सिग्नल भेजता है कि आप अपने आप पर भरोसा नहीं करते। यही वो लाइन है जहां से विक्टिम माइंडसेट खत्म होता है और मैं कैरेक्टर माइंडसेट शुरू होता है। ब्रायना वियस्ट द माउंटेन इज यू में कहती है कि सेल्फ सैबोटेज वो अनकॉन्शियस बिहेवियर्स है जो तुम्हें तुम्हारे गोल्स से दूर रखते हैं, और ये बिहेवियर्स इतने विजिबल होते हैं कि दूसरे लोग इजीली तुम्हारी इंटरनल इनसिक्योरिटीज देख लेते हैं। सोचो तुम एक इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट के डेडलाइन पार हो, लेकिन तुम प्रोक्रेस्टिनेट कर रहे हो, लास्ट मिनट में काम कर रहे हो और फिर स्ट्रेस्ड दिखते हो। तुम्हारे कोलीग्स और बॉस को क्या सिग्नल जाता है? कि तुम ऑर्गेनाइज्ड नहीं हो, तुम्हें अपने काम पर कॉन्फिडेंस नहीं है और तुम प्रेशर हैंडल नहीं कर पाते। सिमिलरली, अगर तुम हमेशा अपोलोजाइज करते रहते हो इवन व्हेन इट्स नॉट योर फॉल्ट, सॉरी बट कैन आई से समथिंग, या सॉरी फॉर डिस्टर्बिंग बट, तो तुम सिग्नल दे रहे हो कि तुम्हें अपनी वैल्यू और वर्थ पर भरोसा नहीं है। मार्क मैनसन द सटल आर्ट में कहते हैं कि तुम्हारा बिहेवियर तुम्हारे बिलीफ्स का रिफ्लेक्शन है। अगर तुम्हारा बिहेवियर इनसिक्योर, हेजिटेंट और सेल्फ डाउटिंग है, तो दूसरे लोग ऑटोमेटिकली अस्यूम कर लेते हैं कि तुम्हें खुद पर भरोसा नहीं है और फिर वो भी तुम्हें सीरियसली नहीं लेते। डेविड गॉगिन्स कांट हर्ट मी में कहते हैं कि सेल्फ सैबोटेज टैब होता है जब तुम्हारा कॉन्शियस माइंड कुछ और चाहता है, लेकिन तुम्हारा सबकॉन्शियस माइंड तुम्हें रोक रहा होता है क्योंकि तुम्हें लगता है तुम डिजर्व नहीं करते। और ये इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट तुम्हारे एक्सटर्नल बिहेवियर में विजिबल हो जाता है। इंडियन कॉन्टेक्स्ट में देखो, इंटरव्यूज में लोग नर्वस बॉडी लैंग्वेज दिखाते हैं, आई कांटेक्ट नहीं बना पाते और फिर बोलते हैं मुझे नहीं पता मैंने इंटरव्यू क्यों क्रैक नहीं किया। आंसर सिंपल है, तुम्हारा बॉडी लैंग्वेज और बिहेवियर ऑलरेडी सिग्नल कर रहा था कि तुम कॉन्फिडेंट नहीं हो। 5वां आइडिया है ट्रिगर मेमोरी, यानी लोग कैसे आपके इमोशनल ट्रिगर्स को याद रखते हैं और स्ट्रैटेजिकली यूज करते हैं। डेविड गॉगिन्स कांट हर्ट मी में कहते हैं कि दुनिया क्रूएल है और लोग तुम्हारी वीकनेसेस को वेपनाइज करते हैं अगर तुम उन्हें अपॉर्चुनिटी दो। ये वो रूल्स है जो हमें स्कूल में नहीं सिखाए गए, क्योंकि सिस्टम चाहता है कि आप एक इमोशनली रिएक्टिव इंसान बने जो इजीली कंट्रोल हो सके, ना कि एक इमोशनली रेगुलेटेड पावरफुल इंडिविजुअल। अब तक हमने बाकी लोगों का बिहेवियर डिकोड किया, अब आता है सबसे इम्पोर्टेंट हिस्सा, लोग कैसे सिस्टमैटिकली तुम्हारे ट्रिगर्स को नोट करते हैं और फिर उन्हें उसे करते हैं। सोचो घर में फैमिली आर्ग्यूमेंट हो रहा है,
तुम्हारे भाई या बहन ने एक पर्टिकुलर चीज बोली जिसे तुम बहुत गुस्से में आ गए। उन्होंने ये नोट कर लिया। अगली बार जब भी उन्हें आर्ग्यूमेंट में अपर हैंड चाहिए, वही लाइन रिपीट हो जाएगी। ऑफिस में एक कोलीग ने देखा कि जब भी उसकी परफॉर्मेंस की कंपैरिजन तुमसे की जाती है, तुम अनकंफर्टेबल हो जाते हो। अब वो मीटिंग्स में सटली वही कंपैरिजन करता रहेगा टू कीप यू ऑफ बैलेंस। ब्रायना वियस्ट द माउंटेन इज यू में एक्सप्लेन करती है कि तुम्हारे ट्रिगर्स तुम्हारे अनरिजॉल्व्ड इमोशनल वुंड्स है, और जब तक तुम उन्हें हील नहीं करोगे, वो तुम्हारी रिमोट कंट्रोल की तरह काम करेंगे जो किसी के भी हाथ में आ सकती है। डैनियल गोलमैन कहते हैं कि इमोशनली अवेयर लोग नॉट ओनली अपने ट्रिगर्स जानते हैं, बल्कि दूसरों के ट्रिगर्स भी क्वाइटली नोट करते हैं, समटाइम्स हेल्प करने के लिए, समटाइम्स मैनिपुलेट करने के लिए। रियल इंडियन फैमिली सिनारियो देखो। एक माँ जानती है कि उसकी बेटी को जब भी तुम्हारी शादी नहीं हुई अभी तक बोलती है, वो डिफेंसिव और इमोशनल हो जाती है। तो जब भी माँ को बेटी को किसी बात के लिए कन्विंस करना होता है, वो ये इमोशनल ट्रिगर यूज करती है। ये मैनिपुलेशन नहीं बल्कि लर्न्ड पैटर्न है जो ह्यूमंस नेचुरली करते हैं। द करेज टू बी डिसलाइक्ड में फिलोसोफर्स कहते हैं कि जब तुम अपने इमोशंस को रेगुलेट करना सीख जाते हो, तुम एक्चुअली अपने ट्रिगर्स को न्यूट्रलाइज कर देते हो, और फिर कोई भी तुम्हें इजीली मैनिपुलेट नहीं कर सकता। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि ट्रिगर्स नेचुरल है और उनका कुछ नहीं हो सकता, लेकिन सच ये है कि ट्रिगर्स को रिवायर किया जा सकता है कंसिस्टेंट सेल्फ अवेयरनेस और इमोशनल रेगुलेशन से।